अगर 20% मेहनत करके 80% आउटपुट चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज CA फैजल सईदा और आज हम डिस्कस करेंगे वेरी फेमस प्रिंसिपल, पेरेटो प्रिंसिपल फ्रॉम द वेरी फेमस बुक ईट दैट फ्रॉग। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल बेसिकली इस चीज़ पे बात करता है कि हमारे टोटल आउटपुट का 80% जितना आउटपुट तो हमें 20% एफर्ट लगाने से ही मिल जाता है और बाकी के 20% जितने आउटपुट को अचीव करने के लिए हमें 80% जितनी मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में 20% जितने छोटे से सिलेबस में एग्ज़ाम में 80% जितना पूछा जाता है। तो अब हमें चाहिए कि उस 20% सिलेबस पे ही अच्छे से फोकस किया जाए, उसको अच्छे से रिवाइज़ किया जाए ताकि हम एग्ज़ाम में एक अच्छा सा रिजल्ट अचीव कर पाएँ। अगर हम 10 काम कर रहे हैं तो 10 कामों में से कोई भी 2 काम ऐसे होंगे जिसका आउटपुट बाकी के 8 कामों से 4 से 5 गुना ज़्यादा होगा। तो हमें चाहिए कि वो 2 कामों को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर पाएँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को करने की बजाय हम 80% जितने नॉट इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट काम को करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं तो एक अच्छा आउटपुट हमें मिलेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाता और हमारी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ ही बन के रह जाती है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पे किताबें पढ़ते हैं और फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुश्किल से 1 या 2%। और कितने लोग ऐसे होंगे जो डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे मोबाइल पे टाइम पास करते हैं, ऑलमोस्ट सभी। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन सिंपल है। आपको पहले आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आपके शेड्यूल में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी में रखना होगा। आपके दिन की शुरुआत आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम से ही होनी चाहिए और जब तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम सारे हो ना जाएं तब तक आप नॉट इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट काम को नहीं करेंगे। और जब भी कोई भी काम करें तो हमारे दिमाग में एक चीज़ घूमती रहनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आते हैं तो उसे करिए, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो तब तक उसे मत करिए जब तक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो नहीं जाता। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आने वाले 1 से 2 महीने में आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।